Good morning, my dear friends. Good morning to one and all. This is CA Pranit Agrawal. Will be with you as a guide for economics and statistics standard 11 as well as standard 12. सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ढेरों ढेरों बधाइयाँ क्योंकि आप सभी लोगों ने अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट जो स्टेपिंग स्टोन रहता है जो कि 10th माना जाता है वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया हुआ है, दैट टू इन फ्लाइंग कलर्स। और दूसरी बात हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए भी क्योंकि आप लोगों ने अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन ये लिया है कि यू हैव चोजन द करियर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑडिटर। समझ में आ रहा क्या? तो बात ऐसी है कि लुकिंग टू द करंट सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल वर्ल्ड, डिमांड इन द मार्केट, प्रोफेशन का ये सब जो चालू है अभी, तो उसके अंदर मुझे भी लगता है कि यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन। सीए ये कोर्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे वाला भी रहेगा और बहुत आपको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अपन अभी चालू कैसे करने वाले, देखो अभी जब भी पैंडेमिक चालू है, अभी लॉकडाउन चालू है, जब तक कि मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर प्रोवाइड करते रहूंगा और उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन अपन लोगों का खत्म हो जाता है, पैंडेमिक एक बार का थोड़ा शांत हो जाता है, फिर अपन लोग लेक्चर्स रेगुलरली भी चालू हो जाएंगे। मेरा आपको नाम पता चल गया, अब आप लोगों का जो भी इंट्रोडक्शन है वो अपन लोग धीरे धीरे करते रहेंगे या फिर ऐसा करेंगे पूरे क्लास का डिस्कशन या फिर इंट्रोडक्शन या अपन लोग वंस द क्लास गेट स्टार्टेड देन विल बी और विद द इंट्रोडक्शन आल्सो। सो लेट अस बिगिन विद आवर इकोनॉमिक्स, या फिर पहले अपन लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं और फिर बाद में मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा इसके बाद में। देखो इकोनॉमिक्स की बात ऐसी है कि इकोनॉमिक्स बच्चा जब से होता है, अब जब से आपको समझ आई है थोड़ी बहुत 4-5 साल का, तब से अपन लोगों को इकोनॉमिक्स समझने लग जाता है, क्योंकि भारत ये एक ऐसा देश है जहाँ पे बच्चों को पैसों की समझ, जहाँ पे लोगों को मनी की समझ ये बहुत जल्दी आ जाती है। समझ में, लुकिंग टू द अदर वर्ल्ड एंड अदर सिनेरियो, यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी पैसों के बारे में समझने लग जाते हैं। छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, आपका कोई भी भाई बहन होगा, भले 4-5 साल का होगा, ठीक है, अगर उसको आपने चॉकलेट की दुकान पे भेजा, फिर चॉकलेट लेने के लिए भेजा, 10 रुपए दिए उसके हाथ में, उसको बराबर समझता है 10 की नोट है, फिर वो दुकान पे 10 में 4 आएगी और दूसरी दुकान पे गया वहां पे 10 में 5 आएगी, तो क्या बोलेगा मम्मी भैया दीदी मेरे को 10 में जो 5 मिल रही चॉकलेट वो खरीदने का। मतलब क्या हो गया, देखो इकोनॉमिकल सेंस अपन लोगों को कितनी जल्दी डेवलप हो जाता है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि वी डू नॉट नो कि टर्म्स क्या रहता, महंगाई क्या रहता, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या रहता, स्लो डाउन क्या रहता, मनी क्या रहता है, लेकिन ये कैसा है बच्चों को पहले समझ में आ जाता कि यार हाँ ये 10 की नोट है, ये 5 की नोट है, ये 200 का नोट है, ये बड़ा नोट है 2000 का, ये छोटा नोट है 10 रुपए का। मतलब क्या है कि अपन लोग यूज्ड टू होते रहते इकोनॉमिक्स के साथ में। सिर्फ अपने में और इकोनॉमिक्स लोगों में क्या फर्क है कि उनको टर्मिनोलॉजी मालूम होती है। मतलब क्या होगा कि अब आपको जब मैं बताऊंगा कि यार ये मनी वाला टॉपिक है, अपन लिटरली पढ़ेंगे कि मनी क्या रहता, पैसा क्या रहता। भले ही आप रोज पैसों के साथ में खेल रहे हैं, रोज आपके पास में पैसे होंगे, लेकिन अब आपको समझेगा कि यार हाँ इसको पैसा बोलते हैं, पैसा इस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है, पैसे का सोर्स ये रहता, पैसा आरबीआई पब्लिश करती है या फिर आरबीआई बनाती, महंगाई ये रहता, ये सब चीजें समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स अपन लोग ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में जी रहे, वी आर ऑलरेडी लिविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, अपन लोग इकोनॉमिक्स में जी रहे। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको मालूम है साइंस के अंदर एक इन्वेंशन है फायर, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट फंडामेंटल इन्वेंशन ऑफ साइंस। साइंस के अंदर सबसे फंडामेंटल इन्वेंशन किसको कंसीडर किया जाता है? फायर, ठीक है ना? वैसे ही इकोनॉमिक्स बोलो या फिर इकोनॉमिकल वर्ल्ड है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? जब से आप लोगों को पैसा मिला। समझ में आ रहा है? जब से आप लोगों को पैसा मिला, तब से जब से पैसा ओरिजिनेट हुआ या फिर पैसों का इन्वेंशन हुआ या फिर फ्रॉम द टाइम द मनी वाज इन्वेंटेड, इकोनॉमिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। समझ में आ रहा है? और अपन बहुत पुराने समय से पैसों के साथ में खेल रहे। पैसे जैसे पहले कॉइन्स थे, फिर नोट्स आया, फिर अब सुपीरियर मनी जैसे बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब चीजें इन्वेंशन का पार्ट है। तो ठीक है, जब अपन लोग समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स को, तो ऐसा कुछ भी मत समझो कि यार कोई तो बहुत बड़ा नया सब्जेक्ट सीख रहे हैं, फिर कुछ तो बहुत अलग सीखने वाले। ये वही चीजें हैं जो अपन डे टू डे लाइफ में, डे टू डे वर्ल्ड के अंदर सीखते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? डे टू डे वर्ल्ड के अंदर अपन लोग जी रहे इकोनॉमिक्स को, वी आर लिविंग विद इट। समझ में आ रहा है ना? जैसे फायर के साथ में आप लोग जीना सीख गए, इकोनॉमिक्स में भी अपन लोग सब चीजों के साथ में जी रहे हैं। बस अब क्या होगा 11th 12th या फिर आगे आप लोगों को इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि हाँ इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। समझ में आ रहा? तो मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ कि यार ये टर्मिनोलॉजी थी जो आपने पहले इस्तेमाल किया, हाँ इसको प्लास्टिक मनी बोलते, इसको क्रेडिट मनी बोलते, इसको आरबीआई बोलते, इसको बैंक बोलते। समझ में आया? तो अब आप क्या करने वाले हैं, खुद को वेल एक्वेंट करने वाले विद द टर्मिनोलॉजी, विद द वर्डिंग्स, जो कि अपन लोग पहले से ही साथ में इसकी जी रहे। समझ में आ रहा? तो आगे अपने कैसा जाने का है, मैंने आपको पहले बताया कि पैंडेमिक के अभी जो प्रोसेस है उसके अंदर मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देने वाला हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स अपन लोग अपलोड करेंगे एंड आफ्टर द पैंडेमिक इज ओवर या फिर सब सिचुएशन थोड़ा शांत हो जाता है, फिर अपन लोग डे टू डे रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में भी लेक्चर्स लेने वाले।
तो आप लोगों को कैसा करने का, देखो सबसे पहली बात, मॉड्यूल का अगर मॉड्यूल मिल गई होंगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बाल भारती के साइट से जाके प्लीज डाउनलोड 11th इकोनॉमिक्स का उसका छोटा छोटा जेरॉक्स ले लो, जैसे अभी अपन लोग वी बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ मनी, सेकंड टॉपिक है उसका जेरॉक्स ले लो। तो जब मैं आपको, देखो कैसा रहेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर वाले अपने लेक्चर्स देते, उसके अंदर आपको स्क्रीन दिखेगा, समझ में आ रहा क्या? तो मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको मॉड्यूल दिखेगा, मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको मॉड्यूल दिखेगा और आपके हाथ में मॉड्यूल चाहिए। मैं जिसको बोलूंगा उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा ऊपर को करना पड़ेगा, ठीक है? यू वुड बी एंजॉयिंग दिस लेक्चर्स, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। और दूसरी बात देखो, अभी भी आपने अब सपोज तो नहीं, आपने ले लिया सीए कोर्स ले लिया, इकोनॉमिक्स की बात इतनी अच्छी है, इकोनॉमिक्स 11th में भी है, इकोनॉमिक्स 12th में भी है, इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में भी है, इकोनॉमिक्स इंटर में भी है और इकोनॉमिक्स फाइनल में भी है। तो इकोनॉमिक्स का एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक कि आप जी रहे हैं तब तक कि इकोनॉमिक्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ में तो इस्तेमाल होता ही होता है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल होता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? So get ready for an economics lecture. I wish you all the very best. Eagerly waiting to meet you all after the pandemic gets over. ठीक है? Have a great day. Thank you.